कभी आपकी वैल्यू नहीं करेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध हो। इसलिए अपनी इज्जत करना सीखो। हर शख्स ने अपने तरीके से इस्तेमाल किया हमें, और हमें लगता रहा कि लोग हमें पसंद करते हैं। जिंदगी को ऐसे जियो कि खुदा को पसंद आ जाओ, क्योंकि दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती रहती है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता था, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत को ना समझे वो शब्दों को क्या समझेंगे। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने की नजर आपके पास है। यदि आपको कोई नहीं समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोगों को समझने के लिए थोड़ा दिमाग का होना भी जरूरी है। जरूरी नहीं कि सारा ज्ञान किताबों से ही मिले, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। जरा लेकर तो देखिए। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। यदि मन ना हो तो कितना भी वक्त हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी जल्दी सीख लेता हूं मैं जिंदगी के सबक। गरीब का बच्चा हूं, बात बात पर जिद नहीं करता। फूलों से अच्छी तो कांटों की दोस्ती है, जो हमें कठिन से कठिन रास्तों पर भी चलने की प्रेरणा देती है। जिंदगी में अपनापन का पौधा लगाने से पहले जमीन जरूर परख लेना, क्योंकि हर एक मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। एक समझदार इंसान की ये 3 खूबियां हमेशा याद रखना। पहला, एक समझदार इंसान अपने से कमजोर इंसान को कभी भी नीचा नहीं दिखाता और उसका हाथ पकड़कर उसे हमेशा आगे बढ़ाता है। दूसरा, वो हमेशा अपनी गलतियों को मानता है, उसे सुधारता है और कभी उसे दोहराता नहीं है। और तीसरा, वो उचित समय आने पर ही जवाब देता है, बाकी समय वो शांत रहता है। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो सिर्फ सोचते रहते हैं, काम को कभी शुरू नहीं करते। दूसरा, जो काम को शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। और तीसरा, जो काम शुरू भी करते हैं और जब तक खत्म नहीं होता हार नहीं मानते। आप कौन से हैं? दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे। लोग पैदल चलेंगे और हम उनके कंधों पर। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। मुझे लोगों को समझना तो नहीं आता, लेकिन एक बात है, उन पर विश्वास करके मुझे बहुत सारे सबक मिल जाते हैं। यदि आप सफलता की ऊंचाई पर हो तो धीरज रखना, क्योंकि पंछी को भी पता है कि आकाश में बैठने की जगह नहीं होती। खुद की समझदारी ही अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन का गुरु तो एक ही था। हमारा अंदाज कोई ना लगाए तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि अंदाज बारिश का लगाया जाता है, तूफान का नहीं। शेर खुद की ताकत से राजा कहलाता है, क्योंकि जंगल में कोई चुनाव नहीं होता। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता। मैं पहले फैसले लेता हूं और फिर उसे सही साबित कर देता हूं। जो आपके मुकद्दर में है वो खुद चलकर आपके पास आएगा, और जो नहीं है उसे आपका खौफ लाएगा। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल पर जाने वाले लोग देर तक नहीं सोते। आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। अगर आपको लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा, तो अपने लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदलें। भीड़ से हटकर जीने वाले महान लोग साधारण बुद्धि वालों को बेवकूफ लगते हैं। अपनी लंबाई का गुरूर है रास्तों को, लेकिन वो मेरे कदमों का मिजाज नहीं जानते। हर एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम में आप पूरी दुनिया को संभाल लेते हैं। जब आपकी सोच बड़ी हो तो आपकी उम्र मायने नहीं रखती। जिंदगी में कभी भी उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। अपना वजूद ऐसे बनाओ कि कोई छोड़ तो सके लेकिन भुला ना सके। मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करे हमसे। हमें हर हाल में जीना आता है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। अतीत को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य अभी भी आपके हाथ में है। शौक उड़ान कर रखते हो तो बाज बनो, वरना यूं तो कौवे भी फिजा में उड़ते ही रहते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। खूबसूरती तो मन और विचारों में होती है। लोग बेवजह उसे संतों और कपड़ों में ढूंढा करते हैं। एक बार महान चित्रकार पिकासो के पास एक महिला जा पहुंची और जिद करने लगी कि उन्हें एक पेंटिंग बनाकर दे दे। पिकासो ने कहा कि अभी मेरे पास वक्त कम है, आप फिर कभी आइएगा, मैं बनाकर दे दूंगा। लेकिन महिला जिद पर अड़ गई। पिकासो ने लगभग 30 सेकंड लगाते हुए एक पेंटिंग बनाई और महिला को दी और कहा कि ये लीजिए $1 मिलियन की पेंटिंग। महिला थोड़ी सोचने लगी और वहां से चली गई। महिला को लगा कि शायद पिकासो ने उन्हें मूर्ख बना दिया है। वो उस पेंटिंग को लेकर मार्केट गई, उसकी कीमत पता की। वाकई में उस पेंटिंग की कीमत $1 मिलियन थी।
वो महिला अगले दिन पिकासो के पास फिर पहुंची और उनसे कहा कि जब आप 30 सेकंड में $1 मिलियन की पेंटिंग बना सकते हैं तो आप मुझे भी पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए, शायद मैं भी अच्छे पैसे कमा लूं। पिकासो ने कहा बिल्कुल ठीक है, इस 30 सेकंड की पेंटिंग को सीखने में मुझे 30 साल लगे हैं, आप भी 30 साल दे दीजिए, आप भी सीख जाएंगे। दोस्तों, ये इंसान की फितरत होती है सिर्फ सफलता को देखना, सफलता के पीछे कितनी मेहनत लगी है उसे वो कभी नहीं देखते। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब आप उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। हमारा तजुर्बा हमको सबक ये सिखाता है कि जो मक्खन लगाता है वही चूना लगाता है। अपने बड़ों की बातें हमेशा ध्यान से सुने, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि गलत होने का अनुभव उनके पास आपसे ज्यादा है। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, मुस्कुराने के लिए रोना पड़ता है। यूं ही नहीं होता है सवेरा, सुबह होने के लिए रात भर सोना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता किसी को बार बार अपनी याद दिलाना। अगर अहमियत होगी तो लोग खुद याद कर लेंगे। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह, एक मांगो तो 1000 मिल जाती है। और दुनिया की सबसे महंगी चीज है सहयोग, 1000 से मांगो तब जाकर 1 से मिलती है। ईमानदारी से काम करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, लेकिन नींद हमेशा पूरी होती है। अच्छे लोगों के साथ अच्छे रहे, लेकिन बुरे लोगों के साथ बुरे नहीं, क्योंकि पानी खून साफ कर सकता है, लेकिन खून साफ नहीं कर सकता। असफल लोगों के 3 लक्षण जो आप में कभी नहीं होना चाहिए। सबसे पहला, ये अहंकारी होते हैं। ये अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं और सभी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे रावण और कंस। दूसरा, टाल मटोल की प्रवृत्ति। इन्हें कोई भी काम दिया जाए उसे ये हमेशा टालते रहते हैं और समय को बर्बाद करते रहते हैं। तीसरा, लक्ष्य का न होना। इनका खुद का कोई लक्ष्य नहीं होता है, इसलिए ये दूसरों के जैसे बनने की कोशिश करते हैं और फिर असफल हो जाते हैं। अकेला जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता चलता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं। हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। पत्थर की एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं है, लेकिन उसकी एक खूबी है कि वह कभी बदलता नहीं है। बातचीत तो शब्द ही है, लेकिन की जाए तो दिलों के कई मैल धुल जाते हैं। याद रखना, यहां रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। जिन्हें आपको गलत समझना है वो आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल ही लेंगे। धन की गरीबी नहीं, बल्कि मन की गरीबी इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। कुछ ऐसे हो गए हैं इस दौर के रिश्ते, जो आवाज तुम ना दो तो बोलते वो भी नहीं। कोई अच्छा लगे तो उसे प्यार मत करना, उसके लिए अपनी नींद बर्बाद मत करना। 2 दिन तो आएंगे बड़ी खुशी से मिलने, तीसरे दिन कहेंगे अब इंतजार मत करना। तेरी तो फितरत थी सबसे मोहब्बत करने की, हम बेवजह खुद को खुशनसीब समझने लगे। भुला देंगे तुम्हें भी, थोड़ा सब्र तो कीजिए। तुम्हारी तरह बेवफा बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। जब कोई दूसरा मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है साथ कभी कभी। कुछ मजबूरियां मोहब्बत से ज्यादा गहरी होती है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता था, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत को न समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो साथ नहीं थे। अपने रब के फैसले पर भला शक कैसे करूं? अगर सजा दे रहा है वो तो कुछ तो गुनाह किया होगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही ज्यादा खुश रहोगे। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोच ही रखा होगा आपके बारे में। आजकल ये हालात है कि फेसबुक पर तो 5000 दोस्त हैं, लेकिन असल जिंदगी में पड़ोसी से भी बोलचाल बंद है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उसकी कद्र करो क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। जीवन में हमेशा याद रखना कि इज्जत तो सबको चाहिए, इज्जत तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। गोरा होने की क्रीम लगाने से दुनिया का कोई भी व्यक्ति आज तक गोरा नहीं हुआ, ये बात सारी दुनिया जानती है। लेकिन उसके बाद भी हम झूठी उम्मीद में उस क्रीम को लगाते हैं और कुछ झूठे लोगों को अमीर बनाते हैं। हमेशा बारात में दूल्हा पीछे और पूरी बारात आगे चलती है, और जब किसी का जनाजा निकलता है तो अर्थ ही आगे और सारे लोग पीछे चलते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब आप सुखी होते हैं तो सारे लोग आपके आगे आगे चलते हैं, लेकिन जब आप पर दुख आता है तो सारे लोग आपके पीछे हो जाते हैं। किसी के बारे में राय बनाने से पहले उससे एक बात जरूर कर लेना, क्योंकि दूसरों के द्वारा कही गई बात अक्सर अफवाहें होती है। बुराई की खासियत होती है कि वो कभी हार नहीं मानती और आपके पीछे ही पड़ी रहती है, लेकिन अच्छाई की खासियत होती है कि वो कभी हारती नहीं है। यदि जीवन में सफलता ना मिले तो तरीके बदलो, अपने सिद्धांतों को नहीं, क्योंकि पेड़ भी अपनी पत्तियों को बदलता है, जड़ को नहीं। जितनी खोज हम सभी मोबाइल ढूंढने के लिए करते हैं, उतनी खोज यदि हमने नेता ढूंढने के लिए की होती तो आज हमारा देश कहीं और होता।
बिल गेट्स कभी नहीं कहते कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि वो है और ये बात लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो अपने आप को अमीर दिखाने के लिए अपनी चीजें ही आपको गिनवाते रहते हैं। चाहे कोई इंसान आपके कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसे आपकी कामयाबी सिर्फ तब तक अच्छी लगेगी जब तक आप उससे आगे ना निकल जाए। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक बिजी और दूसरा घमंडी। बिजी व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। ये इंसान की फितरत है कि यदि आप उसे एक बार सहायता ना करें तो वो आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वो खुद ही गलत है। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। घमंड से कभी भी अपना सर ऊंचा ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है वो भी सिर झुकाकर ही अपना गोल्ड मेडल हासिल करता है। यदि कोई आपका विश्वास तोड़े तो उसे आप धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास किसी पर बहुत सोच समझकर करना चाहिए। ये इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। इस दुनिया में मतलब की बातें सब समझते हैं, लेकिन बातों का मतलब कोई नहीं समझता, क्योंकि लोग अपने काम के लिए, अपनी बातों के लिए मतलबी होते हैं। यदि कोई आपके साथ गलत करे तो जरूरी नहीं कि आप भी हर बार उसके साथ गलत ही करें। थोड़े समय रुकें, इंतजार करें, क्योंकि ऊपर वाला उसको ऐसी मात मारेगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। एक कब्र पर क्या खूब लिखा था कि किसको क्या इल्जाम दूं, क्योंकि सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने ही थे। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे तो आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने की नजर सिर्फ आपके पास